अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपकी मेरी हम सब की मोस्ट फेवरेट हलीम की रेसिपी, जिसको कुछ लोग जो हैं दलीम के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से मैं आपको गोश्त और दालों के हिसाब से रेशेदार हलीम बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप घर में जब बनाएंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने दालें जो हैं ऑलरेडी पहले से बनाकर रख दी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी दालें मैंने ली हैं। तो सबसे पहले मैंने व्यूवर्स ले लिया मूंग की दाल, पीली वाली दाल है, ये आधा कप है। आधा कप ही मैंने ले लिया माश की सफ़ेद वाली दाल। लाल दाल ले लें, ये भी मैंने आधा कप ली है। इसके बाद आपको चने की दाल चाहिए होगी। चने की दाल हलीम में ज़्यादा जाती है। 1 कप मैंने ले लिया चने की दाल। और यहाँ पे मैंने ले लिया जौ, कुटी हुई जौ ले लिया। अगर आप चाहें तो साबित वाली जौ भी ले सकते हैं। तो तकरीबन 1 कप मैंने भर के ले लिया जौ। इसके बाद मैंने चावल ले लिए हैं, तकरीबन ये हैं आधा कप। अच्छा, ये दालें जो हैं मैंने ऑलरेडी पहले से साफ़ कर ली थी, तो आप पहले दालों को साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इन सारी दालों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेनी है, कि इसका पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। दालों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसको 4 से 5 घंटे पहले मैं इसको पानी में भिगो दूँगी। अब हम क्या करते हैं, गोश्त का कोरमा बना लेते हैं। इसके लिए कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया। तकरीबन ये है 1 किलो। 1 किलो है, मतलब हड्डी वाला भी है और बोनलेस, दोनों मिक्स हैं। साथ ही इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज की कटी हुई मैंने प्याज डाल दिया और 3 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी। 1 टीस्पून भर के आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दी है। 1.5 लीटर पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, गोश्त को प्रेशर दे दूँगी। अच्छे तरीके से गोश्त को हमने प्रेशर देना है, कि गोश्त जो है हमारा अच्छे तरीके से बिल्कुल गल जाए। तो गोश्त को मैं प्रेशर दे देती हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, दालों का काम करते हैं। दालों को हमने गलाना है। सारी दालें जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने पानी में भिगो दी थी। बड़े पतीले में दालें डाल दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाले सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून भर के इसमें हल्दी डाल दी है और तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन कुटा हुआ। तकरीबन ये है 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया। दालों को गलाने के लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन इसमें 2 लीटर, मतलब 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और एक बड़े साइज़ की प्याज लेके इसको मैंने रफली स्लाइसिस में कट कर लिया था, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद आपने नीचे से फ्लेम जो है मीडियम टू लो करके इसको कवर करके आपने दालों को अच्छे तरीके से गलाने के लिए छोड़ देना है। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी चलाएंगे, ताकि दाल का पानी जो है नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोरमा जो है, इसको मैंने प्रेशर दे दिया था और गोश्त तकरीबन हमारा जो गला है तकरीबन 40 मिनट में गल गया है। अच्छे तरीके से गोश्त को हमने गला लिया। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप भर के इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया नमक। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया कुटा हुआ सूखा धनिया। गरम मसाला पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें गोश्त में डाल देंगे। अच्छे तरीके से मसालों को हम गोश्त में मिक्स करेंगे। इसके बाद व्यूवर्स हमने क्या करनी है, इसकी करनी है भुनाई। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे कि गोश्त का रेशा रेशा हो जाए, क्योंकि गोश्त जो ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे तरीके से गलाया था। तो यहाँ पे देखें, गोश्त को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट। और गोश्त को मैंने जो है बिल्कुल रेशा रेशा कर लिया है। अगर इसके अंदर हड्डियां हैं तो हड्डियों को आपने गोश्त में से बाहर निकाल के ज़ाया कर देना है। तो यहाँ पे देखें हमारा गोश्त जो है बिल्कुल रेशा रेशा हो गया। बहुत ज़बरदस्त कोरमा बना हुआ है। अच्छा, अगर आप मसाले जो हैं हलीम के अंदर कम या ज़्यादा करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेशेदार कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और चेक कर लेते हैं अपनी दालों को। तो दालों को मैंने गलने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। वक्फे वक्फे से मैं इसके अंदर चम्मच भी चलाती जा रही थी, ताकि दालें हमारी नीचे ना लगे। तकरीबन 40 मिनट के बाद जी मैं इनको चेक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो दालों को आप प्रेशर भी दे सकते हैं, अगर आप टाइम की बचत चाहते हैं तो। यहाँ पे देखें दालें हमारी प्रॉपर तरीके से गल चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त दालों के अंदर भी रेशा आ चुका है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और दालों के अंदर जो हमने कोरमा रेडी किया था गोश्त का, वो हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। बहुत ही आराम से कोरमा डालिएगा, ताकि छींटे जाएं वो आपके ऊपर ना आए।
कोरमा भी हमने दालों के अंदर सारा डाल दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नीचे मैंने फ्लेम जो है मीडियम रखी हुई है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो इसको हम देंगे घोटा। जो असल काम है वो अब शुरू होगा घोटे का। लगातार आपने इसको मीडियम फ्लेम पे घोटा लगाना है ताकि जो दालें और गोश्त है अच्छे तरीके से फिस जाएं और दोनों का जायका जो एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और लगातार इसी तरह से वक्फे वक्फे से इसके अंदर हम घोटा भी लगाते जाएंगे। और यहाँ पे देखें, मुझे इनको घोटा लगाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट होने वाले हैं और यहाँ पे दालें और जो गोश्त है बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो गई हैं। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे उतना जायका इसका जो है बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो यहाँ पे देखें हमारी हलीम जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। नीचे से आपने जो इसकी फ्लेम है वो बंद कर देनी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ जो लवाजमात सर्व किए जाते हैं जिसके बगैर हलीम खाने का मज़ा नहीं आता, वो चीज़ें मैंने रेडी कर दी हैं। तो हलीम के साथ जो चीज़ें सर्व की जाती हैं वो की जाती हैं कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें, लीमू लिए जाते हैं, साथ ही मैंने जुलियन शेप में कटी हुई अदरक ले लिया और फ्राई की हुई प्याज ले लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हलीम सर्व करते टाइम उसमें डाली जाती हैं। इसके बगैर जो है हलीम खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये जो है बहुत ज़्यादा लाजमी है हलीम के लिए। तो हलीम को मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं आया तो मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पे आप इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेशेदार हलीम बन के जो है तैयार हुई है। अच्छा, सर्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी हलीम निकालेंगे, उसके ऊपर आपने जिस ऑयल के अंदर आपने प्याज़ों को फ्राई किया होगा वो ऑयल आपने अलग से रख देना है। थोड़ा सा पहले आप हलीम के ऊपर ऑयल डालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे हम फ्राई की हुई प्याज। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें और जो जूलियन शेप में हमने अदरक कट करके रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे लीमू का रस। तो इस तरीके से हलीम जो है वो सर्व की जाती है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है व्यूवर। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे हलीम सेम टू सेम मेरी रेसिपी से तो आपकी फैमिली बिल्कुल खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मुझे तो लग गई है भूख हलीम को देख कर। तो गर्मा गर्म हलीम मैं थोड़ी सी निकालूंगी और इसके ऊपर हम डालेंगे फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया, लीमू का रस डालेंगे और इसको जो खाया जाता है गर्मा गर्म नान के साथ हलीम खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। वैसे तो आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं लेकिन जो नान होते हैं उसके साथ खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको। तो ज़रूर व्यूवर्स बनाइएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी अभी मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए जो कि बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।